बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू, आज क्या बना रही हो खाने में? बहुत खुशबू आ रही है। माँ जी, मटर का निमोना बना रही हूँ। हटो बेटा, मैं बना देती हूँ। मेरे बेटे को बहुत पसंद है मेरे हाथ की। माँ जी, इतने सालों से आपके हाथ का निमोना तो खा ही रहे, आज मैं बना देती हूँ। ठीक है बहू, बना दो। लगता है आ गए। सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, तो माँ जी मेरी सब्जी खराब कर रही है। ये सब्जी किसने बनाई है? क्यों, क्या हुआ जी? अच्छी नहीं बनी है? इतनी अच्छी सब्जी मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई है। बहुत टेस्टी है। सुगंध तो बहुत अच्छी है। थोड़ा नमक मिला देती हूँ। हर सास गलत नहीं। मम्मी जी, हम जा रहे हैं। ठीक है बहू, आराम से जाना। भाभी, कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? दीदी, मैं और आपके भैया मेरे मायके जा रहे हैं। मेरी माँ की तबीयत खराब है। आपके तो रोज के बहाने हो गए हैं मायके जाने का। हमें सब पता है, भाई की जैसे ही सैलरी आती है ना, आपके मायके में कोई ना कोई बीमार पड़ने लग जाता है। आपका बस चले ना तो मेरे भाई को अपने मायके का घर जमाई बना डालो। दीदी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप? मेरी माँ की तबीयत सच में खराब है, और ऐसे हर बार आप घर में आग मत लगाया करिए, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आपको मेरे मायके जाने से इतनी ज्यादा तकलीफ होती है तो खुद क्यों मुंह उठा करके चली आती है? खुद भी मत आया करिए, बात करती हैं। माँ, देख रही हो किस तरह से जबान लड़ा के गई है आपकी बहू रानी। चुप कर, कुछ बोलने से पहले सोच समझ कर बोला कर। उसकी माँ की तबीयत सच में खराब है, किसी का दुख नहीं समझ सकती तो कम से कम घर में कलेश तो मत किया कर। तू सिर्फ घर में आग लगाने के लिए आती है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तू अपने ससुराल में नहीं रह पा रही है। माँ चुप। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी। माँ जी सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए। अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है। किसका फोन है? माँ जी, डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं 2 बेबी आने वाले। एक बेबी गर्ल, एक बेबी बॉय। सो कृति जी, आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू, तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ। मैं तेरे लिए आज ही सौंठ के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। शुक्रिया भैया, आज तुम्हारी वजह से मैं भी अब इस दुनिया में आ पाऊंगी। अगर तुम न होते तो आज ये लोग मुझे मार। बहू, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना? आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी, ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू, बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू, अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है। जा काम कर घर में। ठीक है माँ। कोरे कोरे
माँ, हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ, वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ, काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ, कल को मेरी सास मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा, तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। मम्मी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने। ठीक है, जा। सुन, हाँ इस बैग में क्या क्या ले जा रही है, दिखाइयो जरा। मम्मी जी, कुछ नहीं, इसमें मेरा थोड़ा मेकअप का सामान है और थोड़े पैसे हैं। अच्छा, दिखाइयो जरा कितने पैसे हैं। ये पैसे कहाँ से आए? मम्मी जी, ये पैसे तो मैंने थोड़े से जोड़े थे। कितने पैसे हैं ये? मम्मी जी, 1000 रुपए हैं। अरे बेटा, इतने पैसों से क्या होगा? आ मेरे पास बैठ, ले मेरी तरफ से 5000 रुपए। अरे बेटा, राखी के त्योहार अच्छे से मनाइयो और 5-6 दिन रुक के आइयो। लेकिन मम्मी जी, आपका खाना पीना और घर का काम कौन करेगा? अरे बेटा, उसकी चिंता तू मत कर, तेरा पति करेगा। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, पाए लागू मम्मी जी। इसका बॉर्डम पना कभी नहीं जाएगा।